हेलो स्टूडेंट। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का क्लास हम लोग बीकॉम सेमेस्टर 2 का कॉमन पेपर को देखेंगे, जो कॉमर्स को भी पढ़ना है, आर्ट्स को भी पढ़ना है और साइंस का स्टूडेंट को भी पढ़ना है। एक कॉमन पेपर है बीकॉम सेमेस्टर 2 का। क्या नाम है पेपर का? देखिए, पेपर का नाम है आपका, जो पेपर है पेपर का नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, NEP 2020। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत। पेपर का नाम है, कॉमन पेपर का नाम है मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस। एक कॉमन पेपर है जो बीकॉम सेमेस्टर 2 को भी पढ़ना है, BA सेमेस्टर 2 को भी पढ़ना है और BSc सेमेस्टर 2 को भी पढ़ना है। मीन्स एक कॉमन पेपर है, सभी को पढ़ना है। इसमें कौन कौन सा कंटेंट को पढ़ना है इस पेपर में? तो सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है कंटेंट क्या क्या है। तो सबसे पहला है मैथमेटिकल लॉजिक को पढ़ना है। दूसरा चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तीसरा है सेट थ्योरी। चौथा है सरफेस एरिया वॉल्यूम को पढ़ना है। पांचवा डेसिमलाइजेशन को पढ़ना है। छठा नंबर परसेंटेज है। सातवां सिंपल इंटरेस्ट है। 8 नंबर में कंपाउंड इंटरेस्ट है। 9 नंबर कलेक्शन ऑफ डेटा है। 10 नंबर में कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। 11 नंबर है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। और 12 नंबर है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और 13 नंबर चैप्टर है प्रोबेबिलिटी थ्योरी। ये टोटल 13 चैप्टर है जो कॉमन पेपर में पढ़ना है, आर्ट्स को भी, साइंस को भी और कॉमर्स को भी। ये सेमेस्टर 2 का पेपर है, कॉमन पेपर है। तो इसमें आज हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर को पढ़ेंगे। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है सेंट्रल टेंडेंसी में, देखिए जो पेपर है सेंट्रल टेंडेंसी, चैप्टर नंबर 12 को आज हम लोग पढ़ेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी में बेसिकली क्या क्या पढ़ना है? मीन को पढ़ना है, मीडियन को पढ़ना है और मोड को पढ़ना है। इसमें और भी चीज़ है, अर्थमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है। ये मीन से रिलेटेड सारा चीज़ को पढ़ना है, मीडियन को पढ़ना है और मोड को पढ़ना है। लेकिन सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन, मोड को पढ़ने के पहले कुछ ज़रूरी चीज़ को पढ़ना ज़रूरी है, जो क्या है? सीरीज। सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या? सीरीज को। जब तक हम सीरीज को नहीं जानेंगे, सीरीज को नहीं पहचानेंगे, तब तक सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर में मीन, मीडियन, मोड को पढ़ना प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसलिए सबसे पहले हम जानेंगे सीरीज को, कि सीरीज क्या है, कितने पार्ट में बटा हुआ है और हर एक पार्ट को हम कैसे पहचानेंगे, क्वेश्चन को देखकर हम कैसे जानेंगे कि किस सीरीज का एक क्वेश्चन है। तो सीरीज का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए पहले सीखना होगा, इसके बाद ही मीन, मीडियन, मोड मीन सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर को पढ़ा जाएगा। तो सीरीज जो होता है, सीरीज को हिंदी में बोलते हैं श्रेणी। श्रेणी जो होता है वो 3 प्रकार का श्रेणी होता है। एक सीरीज को बोलते हैं हम क्या? इंडिविजुअल सीरीज। दूसरा सीरीज को बोलते हैं क्या? डिस्क्रीट सीरीज। और तीसरा सीरीज जो होता है तो हम क्या नाम देते हैं? कंटिन्यूअस सीरीज। तो सीरीज का मतलब श्रेणी कितने भाग में बटा हुआ है? 3 पार्ट में बटा हुआ है। एक पार्ट को बोलते हैं क्या? इंडिविजुअल सीरीज। दूसरे पार्ट को बोलते हैं क्या? डिस्क्रीट सीरीज। और तीसरे पार्ट को बोलते हैं क्या? कंटिन्यूअस सीरीज। 3 टाइप का सीरीज होता है। तो इंडिविजुअल सीरीज को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और कंटिन्यूअस सीरीज को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पहले इसका पहचान करना जरूरी होता है।
तो आइए सारा सीरीज को पहचानते हैं कि कैसे पहचानेंगे। सीरीज जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। पहला सीरीज होता है क्या, इंडिविजुअल सीरीज। देखिए इंडिविजुअल सीरीज जिसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत श्रेणी, तो इंडिविजुअल सीरीज को हम कैसे पहचानेंगे? तो इंडिविजुअल सीरीज पहचानने के लिए ये सीरीज क्या है, एक वेरिएबल है। सीरीज क्या है, एक वेरिएबल है, मीन्स चर है, एक्स का कुछ वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है, साथ में फ्रीक्वेंसी दिया हुआ नहीं रहेगा, वो क्या कहलाएगा, इंडिविजुअल सीरीज। तो हम केवल पहचानने का तरीका बता रहे हैं कि कैसे पहचानते हैं कि वो इंडिविजुअल सीरीज। तो अगर किसी क्वेश्चन में केवल एक्स वेरिएबल दिया रहेगा और लिखा हुआ रहेगा 1 5 7 2 9 11 15, इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा, तो हम समझ जाएंगे कि क्या है, इंडिविजुअल सीरीज है। मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी दिया हुआ नहीं रहेगा, एक्स का केवल वैल्यू दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ नहीं रहेगा। क्या रहेगा एक्स का वैल्यू, A1 5 7 2 9 11 15, इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा, केवल एक्स का वैल्यू दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ नहीं रहेगा। हम समझेंगे कौन सा सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज। दूसरा नंबर में आता है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज, तो डिस्क्रीट सीरीज को हम कैसे पहचानेंगे? तो डिस्क्रीट सीरीज में एक्स भी रहेगा और साथ साथ में फ्रीक्वेंसी भी रहेगा। तो एक्स का मतलब वेरिएबल, अब फ्रीक्वेंसी मीन्स बारंबारता, फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ रहेगा और एक्स वेरिएबल भी दिया रहेगा, दोनों चीज़ एक साथ दिया रहेगा। समझेंगे क्या सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है। क्या रहेगा, मान लीजिए यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 12 है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 3 2 1 3 1 5, इस प्रकार से फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और क्या है, वेरिएबल एक्स का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। तो हम समझेंगे कौन सा सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है, मतलब खंडित श्रेणी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स 4 है, फ्रीक्वेंसी 3 है, मतलब क्या हुआ कि 4 जो है 3 टाइम्स आया, 9 2 टाइम्स आया, 7 1 टाइम्स आया, 5 3 टाइम्स आया, 1 1 टाइम्स आया, और 12 जो है कितने टाइम्स आया, 5 टाइम्स आया। ये कौन सीरीज हो गया, डिस्क्रीट सीरीज पहचानने का है कि एक्स और एफ दोनों दिया रहेगा, डिस्क्रीट सीरीज है। केवल इंडिविजुअल सीरीज में केवल वेरिएबल एक्स दिया हुआ रहेगा, फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगा। समझेंगे कौन सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज है। अब बचा क्या, कंटिन्यूअस सीरीज। तो आइए कंटिन्यूअस सीरीज को समझते हैं, कैसे होगा कंटिन्यूअस सीरीज। तीसरा नंबर में आता है क्या, कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज, तो कंटिन्यूअस सीरीज को कैसे पहचानेंगे तो कंटिन्यूअस सीरीज पहचानने के लिए क्या नियम है, क्लास इंटरवल दिया रहेगा और साथ में फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। क्लास इंटरवल दिया रहेगा या साथ में क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा। तो क्लास इंटरवल मान लीजिए 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, इस प्रकार से दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी है 2 3 1 4 2, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो अगर क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी एक साथ रहेगा तो हम समझेंगे क्या, ये कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है। और भी इसका तरीका है, इसमें लिखा रहेगा मोर देन या मार्क्स एबव,
मान लीजिए दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और इसका नीचे लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट। और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है 1, 5, 7, 9, 10, 12 और 15। इस प्रकार से दिया रहेगा तब भी हम समझेंगे कि क्या है, ये कंटिन्यूअस सीरीज है। या तो क्लास इंटरवल में दिया रहेगा तो कंटिन्यूअस सीरीज है, मोर देन या मार्क्स एबव करके दिया हुआ रहेगा तब भी कंटिन्यूअस सीरीज है। और हर एक बात को ध्यान रखिएगा कि मोर देन और मार्क्स एबव रहेगा तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो दिया हुआ है ये क्या है, एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। जब मोर देन लेस देन रहता है तो क्या लिखा हुआ रहता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। इसके बाद और एक तरीका है, अगर क्वेश्चन में मार्क्स लेस देन या मार्क्स बिलो दिया रहेगा, मान लीजिए 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस प्रकार से रहे और नीचे लिखा हुआ रहेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट। अगर ऐसे भी रहेगा और नंबर ऑफ स्टूडेंट में रहेगा 3, 5, 9, 11, 15, 15 और 18, अगर इस तरीका से रहेगा क्वेश्चन, मार्क्स मोर देन रहेगा, मार्क्स एबव रहेगा, लेस देन रहेगा या मार्क्स बिलो रहेगा, मतलब क्या यहाँ रहेगा, लेस देन या मार्क्स बिलो रहेगा तब भी हम समझेंगे क्या है, कंटिन्यूअस सीरीज। या मिड वैल्यू दिया रहेगा और नीचे फ्रीक्वेंसी रहेगा, मिड वैल्यू दिया हुआ है 5, 15, 25, 35, 45, 55 और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 2, 1, 4, 2, 1, 4, 5, 3, 2 इस प्रकार से भी दिया हुआ रहेगा तो हम समझेंगे कंटिन्यूअस सीरीज। तो कंटिन्यूअस सीरीज कैसे पहचानेंगे, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तब भी कंटिन्यूअस सीरीज है, मोर देन या मार्क्स एबव के साथ नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया रहेगा तब भी फ्रीक्वेंसी सीरीज है, तब भी कंटिन्यूअस सीरीज है, लेस देन या मार्क्स बिलो रहेगा तब भी वो कंटिन्यूअस सीरीज है, या मिड वैल्यू रहेगा और फ्रीक्वेंसी रहेगा तब भी क्या है, कंटिन्यूअस सीरीज है। तो एक कंटिन्यूअस सीरीज पहचानने का 4 तरीका होगा। कंटिन्यूअस सीरीज ऐसे भी जाना जा सकता है, ऐसे भी जाना जा सकता है, ऐसे भी जाना जा सकता है या ऐसे भी जाना जा सकता है। इस सीरीज पहचानने का सारा नियम को बताएं। अब आगे सीरीज पहचानने के बाद कुछ क्लास इंटरवल का भी नियम को जानेंगे। देखिए सीरीज पहचानने का नियम पहले बताएं, इंडिविजुअल सीरीज पहचानने का क्या नियम है, केवल वेरिएबल रहेगा और फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगा। डिस्क्रीट सीरीज पहचानने का नियम है एक्स और एफ मीन्स वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी दोनों रहेगा। तो ये हो गया इंडिविजुअल सीरीज और ये हो गया क्या, डिस्क्रीट सीरीज। अब आगे बढ़िए, क्या है, कंटिन्यूअस सीरीज। तो कंटिन्यूअस सीरीज पहचानने का ये नियम है। अब कुछ क्लास इंटरवल को देखेंगे कि क्या है क्लास इंटरवल। देखिए क्लास इंटरवल जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। कुछ जरूरी चीज है जो सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मीन मीडियन मोड को पढ़ने के पहले कुछ ज़रूरी चीज़ है जिसको जानना ज़रूरी है, इसके बाद ही मीन मीडियन मोड को पढ़ेंगे तो आसानी से सारा चीज़ समझ में आएगा। इसलिए कुछ ज़रूरी चीज़ को पढ़ रहे हैं जिसमें से सीरीज पढ़ चुके
अब पढ़ रहे हैं क्या, क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल जो होता है वो दो प्रकार का होता है, दो मेथड से बनाया जाता है। एक को बोलते हैं क्या, इंक्लूसिव मेथड, और दूसरा को बोलते हैं क्या, एक्सक्लूसिव मेथड। दो मेथड से क्लास इंटरवल बनता है, इंक्लूसिव से और एक्सक्लूसिव से। तो इंक्लूसिव मेथड में जो क्लास इंटरवल होता है वो कैसे होता है, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49 और 50 to 59। इस प्रकार का अगर क्लास इंटरवल दिया हुआ है क्वेश्चन में तो हम समझेंगे कि इंक्लूसिव मेथड में हमारा क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल का राइट साइड जो है, राइट साइड जो 19 है, 29 है, 39 है, 49 है, 59 है, राइट साइड में जो लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं क्या, L1 मीन्स अपर लिमिट, सॉरी L1 नहीं, इसको हम बोलते हैं क्या, L2। L2 का मतलब क्या, अपर लिमिट। राइट साइड में जो है 19, 29, 39, 49, 59, ये राइट साइड में जो लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं L2 मीन्स अपर लिमिट, उच्च सीमा। और लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ है क्या है, 10, 20, 30, 40, 50, इसको हम बोलते हैं क्या, L1। L1 का मतलब क्या, लोअर लिमिट, निम्न सीमा। इसमें 10 जो है लोअर लिमिट है, 19 है अपर लिमिट, 20 लोअर लिमिट है, 29 अपर लिमिट, 30 लोअर लिमिट है, 39 अपर लिमिट, 40 लोअर लिमिट है, 49 अपर लिमिट, 50 लोअर लिमिट है, 59 अपर लिमिट है। अब इसको इंक्लूसिव मेथड का जो क्लास इंटरवल है इसको कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है एक्सक्लूसिव मेथड। तो याद रखेंगे आप लोग कि एक्सक्लूसिव मेथड में जो क्लास इंटरवल होता है वो इंक्लूसिव मेथड से अलग होता है। इंक्लूसिव में क्या है, L2 19 है, तो इस सेकेंड स्टेप का L2 कितना है, 20 है, मीन्स एक का डिफरेंस है। यहाँ 29 है तो यहाँ 30 है, एक का डिफरेंस है। यहाँ 39 है तो यहाँ 40 है, एक का डिफरेंस है। यहाँ 40 है तो यहाँ 50 है, 49 है तो यहाँ 50 है, एक का डिफरेंस है। लेकिन एक्सक्लूसिव मेथड में क्लास इंटरवल में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर यहाँ 10 है तो यहाँ 20, फिर यहाँ 20 होगा तो यहाँ 30, और फिर यहाँ 30 होगा तो यहाँ 40, और यहाँ 40 होगा तो यहाँ 50, और यहाँ 50 होगा तो यहाँ 60। इस प्रकार से होगा, मतलब ये 20 है तो ये भी 20 होगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 40 है तो ये 40 होगा, ये 50 है तो ये 50 होगा। इस प्रकार से हम पहचानेंगे कि कौन मेथड है, एक्सक्लूसिव मेथड है। और इंक्लूसिव मेथड में एक एक का डिफरेंस होगा और एक्सक्लूसिव मेथड में कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसको कहेंगे क्या, L2, और इसको क्या कहेंगे, L1, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो इंक्लूसिव मेथड को समझे कि इंक्लूसिव मेथड में क्लास इंटरवल में कैसे लिखा जाता है, एक एक का डिफरेंस होता है, और एक्सक्लूसिव मेथड में समझे कि कोई डिफरेंस नहीं होता है। अब हमको सीखना है कि इंक्लूसिव मेथड में यदि क्लास इंटरवल दिया हुआ रहे तो उसको एक्सक्लूसिव में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमको ये चीज़ सीखना है। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए हमारा क्लास इंटरवल है, हमारा क्लास इंटरवल दिया हुआ है इंक्लूसिव मेथड में, और हमको कन्वर्ट करना है किसमें, एक्सक्लूसिव मेथड में कन्वर्ट करना है। तो इसमें इंक्लूसिव मेथड में क्लास इंटरवल आपका है दिया हुआ 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49 और 50 to 59। इस प्रकार से दिया हुआ है आपको इसमें इंक्लूसिव मेथड में।
अब हमको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है क्लास इंटरवल को। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए, कन्वर्ट करने के लिए क्लास इंटरवल का जो पहला स्टेप है और क्लास इंटरवल का ये दूसरा स्टेप, तो दूसरा स्टेप का L1 को लेंगे, दूसरा स्टेप का L1 को लेंगे। कितना L1 है? 20। L1 कितना है? 20। अब पहला स्टेप का L2 को लेंगे, कितना है? 19। और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? 1। और डिवाइडेड बाई 2 कितना आया? 0.5 मीन्स 0.5। डिवाइड करने पर कितना आया? ये आया 1/2। डिवाइड किए तो 0.5 आया। अब इस 0.5 को लेफ्ट साइड में 0.5 माइनस करेंगे और राइट साइड में प्लस कर देंगे 0.5 को। ये प्रोसेस सभी स्टेप में करेंगे। ये जो काम है सभी स्टेप में किया जाएगा। तो चलिए, इस 10 में 0.5 को घटाएंगे। 10 में 0.5 को पहले घटाएंगे, तो 10 में 0.5 को घटाएं तो 9.5 आया। फिर 19 में 0.5 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 19.5। फिर 20 में 0.5 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 19.5। और फिर 29 में 0.5 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 29.5। और फिर 30 में 0.5 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 29.5। और 39 में 0.5 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 39.5। फिर 40 में 0.5 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 39.5। और 49 में 0.5 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 49.5। और 50 में 0.5 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 49.5। और फिर 59 में 0.5 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 59.5। ये आपका एक्सक्लूसिव मेथड में क्लास इंटरवल कन्वर्ट हो गया। एक्सक्लूसिव से किस में कन्वर्ट हुआ? इंक्लूसिव। इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में। और कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ा? तो हमको कन्वर्ट करने के लिए इस सेकेंड स्टेप का L1 में से फर्स्ट स्टेप का L2 को माइनस किए और 2 से डिवाइड किए, 0.5 आया। अब इस 0.5 को इस L1 में घटाते गए और L1 में माइनस करते गए और L2 में प्लस करते गए, तो हमारा निकल गया एक्सक्लूसिव मेथड में क्लास इंटरवल। ये देखिए इक्वल आ गया। 19.5 यहाँ भी 19.5, 29.5 यहाँ भी 29.5, 39.5 यहाँ भी 39.5, 49.5 यहाँ भी 49. इस प्रकार से हम इंक्लूसिव क्लास इंटरवल को एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करते हैं। इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ेगा? मीन मीडियन मोड निकालते समय अगर एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव में दिया हुआ है तो उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करके ही हम आंसर को निकालेंगे। और कुछ चीज़ को जानिए क्या है इसमें, इसको नोट कर लें आप लोग। इसके बाद देखिए क्या है, अब जानेंगे क्या? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू निकालने के लिए जानिए कैसे मिड वैल्यू निकलेगा। तो अगर क्लास इंटरवल दिया हुआ है और क्लास इंटरवल से हमको क्या निकालना है? मिड वैल्यू निकालना है। क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ है और क्लास इंटरवल से आपको क्या बोला जाएगा? मिड वैल्यू निकालने के लिए बोला जाएगा। क्लास इंटरवल से क्या निकालना है? मिड वैल्यू। क्लास इंटरवल मान लिए 10 to 20 है, 20 to 30 है, 30 to 40 है, 40 to 50 है और 50 to 60 है। अब इससे मिड वैल्यू निकालना है तो मिड वैल्यू निकालने का सिंपल फार्मूला होता है L1 + L2 डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला है मिड वैल्यू निकालने का। तो L1 + L2, तो L1 कितना है? 10, L2 है 20, ऐड कर देंगे 30, 2 से डिवाइड करेंगे तो 15, 30 और 20 50, 2 से डिवाइड करेंगे 25, 40 30 70, 2 से डिवाइड करेंगे 35, ये 90, 2 से डिवाइड करेंगे 45, 110, 2 से डिवाइड करेंगे 55। मीन्स क्लास इंटरवल से हमको क्या निकल गया? मिड वैल्यू निकल गया। क्लास इंटरवल दिया हुआ था, क्लास इंटरवल से क्या निकल गया? मिड वैल्यू निकल गया।
अब देखेंगे कि अगर मिड वैल्यू दिया हुआ है तो क्लास इंटरवल कैसे निकलेगा। तो मिड वैल्यू से क्लास इंटरवल कैसे निकलेगा, अब उसको देखेंगे। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, मिड वैल्यू दिया हुआ है और हमको क्या निकालना है, क्लास इंटरवल फाइंड आउट करना है। और दिया हुआ है क्या, मिड वैल्यू दिया हुआ है। मान लिए मिड वैल्यू दिया हुआ है कितना, 5, फिर दिया हुआ है 15, फिर दिया हुआ है 25, फिर दिया हुआ है 35 और फिर दिया हुआ है 45। अब ये मिड वैल्यू दिया हुआ है, मिड वैल्यू से हमको क्या निकालना है, क्लास इंटरवल हमको निकालना है। तो मिड वैल्यू से क्लास इंटरवल कैसे निकालेंगे, देखिए मिड वैल्यू का सेकंड स्टेप लेंगे, कितना है सेकंड स्टेप, 15, माइनस कर देंगे फर्स्ट स्टेप कितना है 5, डिवाइड कर देंगे 2 से, ये आ गया 10/2, कैंसिल हुआ, ये आया 5। अब इस 5 को पहले माइनस करेंगे और बाद में फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये प्रोसेस सभी स्टेप में हम करते जाएंगे। 5 को माइनस करेंगे फिर 5 को प्लस कर देंगे। तो देखिए 5 में 5 माइनस किए तो 0, 5 में 5 प्लस करेंगे 10, 15 में 5 माइनस किए 10, 15 में 5 प्लस किए 20, 25 में 5 माइनस किए 20, 25 में 5 प्लस किए 20, 25 में 5 प्लस किए 30, 35 में 5 माइनस किए 30 और 35 में 5 प्लस किए 40, 45 में 5 माइनस किए 40 और 45 में 5 प्लस किए क्या आया 50। मीन्स मिड वैल्यू से हमारा क्या फाइंड आउट हो गया, क्लास इंटरवल निकल गया। क्लास इंटरवल से मिड वैल्यू निकाले, अब मिड वैल्यू से क्या निकला, क्लास इंटरवल निकल गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है देखिए, इसको आप लोग नोट कर लें। अब आगे देखिए क्या है, ये सारा चीज़ आप लोग 9-10 में पढ़े होंगे, फिर भी मीन मीडियन मोड निकालने से पहले इस चीज़ का एक बार रिपीट कर लेना ज़रूरी है, ताकि मिड मीडियन मोड निकालते समय हमको किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। इसलिए सीरीज को जानना ज़रूरी है, क्लास इंटरवल का मेथड को जानना ज़रूरी है, मिड वैल्यू से क्लास इंटरवल से मिड वैल्यू, इन सभी चीज़ को जानना ज़रूरी है। अब जानेंगे फाइंड आउट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फाइंड आउट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता निकालना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालता है। उसको कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए दिया हुआ है क्लास इंटरवल और यहाँ दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, हमको निकालना क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। हमको निकालना क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। क्लास इंटरवल मान लीजिए 10 to 20 है, 20 to 30 है, 30 to 40 है और 40 to 50 है और 50 to 60 है। फ्रीक्वेंसी है 2, 3, 5, 2, 1। अब इससे हमको क्या निकालना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो हम सभी को मालूम है, ये जो 2 है 2 का 2 लिखेंगे और 2 में 3 को ऐड करेंगे तो 5 होगा, 5 पे 5 को ऐड करेंगे 10 होगा, 10 में 2 को ऐड करेंगे 12 होगा, 12 में 1 को ऐड करेंगे 13 होगा। और यहाँ जोड़कर, इन सभी को जोड़कर ये 13 आना चाहिए इसके बराबर। अगर इसके बराबर ये आ गया मतलब हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सही है। 5, 3, 2, 5, 5, 10, 2, 12 और 1, इधर भी तेरे दोनों इक्वल आ गया, मतलब हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल। इसके बाद सीखेंगे, ये तो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था और हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाले। अब क्वेश्चन में यदि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, उसको देखते हैं। अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे, तो उसको कैसे निकालेंगे देखिए। क्लास इंटरवल दिया हुआ है, लिखा हुआ है क्या, फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी। कैसे फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, क्लास इंटरवल है और ये CF दिया हुआ है और हमको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है।
क्लास इंटरवल है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। और क्लास इंटरवल देने के बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 5, 7, 10, 11 फिर 15। अब ये दिया हुआ है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है क्या? फ्रीक्वेंसी निकालना है। कैसे निकालेंगे? ये जो 5 है, 5 का 5 लिख देंगे पूरा। जो इसमें से सबसे कम कौन है? 5, सबसे छोटा 5 है, 5 का 5 लिख दिए। 7 में 5 को माइनस करेंगे तो 2, 10 में 7 को माइनस करेंगे तो 3, 11 में 10 को माइनस करेंगे तो 1 और 15 में 11 को माइनस करेंगे तो 4। अब इसको जोड़कर n किसके बराबर आना चाहिए? तो ये 15 के बराबर आना चाहिए। तो 5, 2, 7, 3, 10, 1, 11 और 4, 15। मतलब ए n जो है इसके इक्वल में आ गया। इसका मतलब हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से जो फ्रीक्वेंसी निकला बिल्कुल सही निकला। तो जो मीन मीडियन मोड सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर के पढ़ने के पहले हमको कुछ चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी था। क्या जानना ज़रूरी था? सीरीज को कैसे पहचानेंगे, कितने टाइप्स का सीरीज होता है, अब प्रत्येक सीरीज को हम कैसे पहचान लेंगे। के बाद क्लास इंटरवल 2 टाइप्स का होता है। एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में सीखा। इसके बाद मिड वैल्यू कैसे फाइंड आउट होता है और मिड वैल्यू से क्लास इंटरवल कैसे निकलता है, उन चीज़ों को सीखा। इसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट होता है, फ्रीक्वेंसी से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी ये कैसे फाइंड आउट होता है, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने आज का क्लास में जाना। अब नेक्स्ट क्लास में सेंट्रल टेंडेंसी का मीन चैप्टर को पहले सॉल्व करेंगे। पूरा जितना भी मीन है, चाहे कंबाइंड मीन हो, अर्थमेटिक मीन हो, ज्योमेट्रिक मीन हो, हार्मोनिक मीन हो, वेटेड मीन हो, सभी मीन को पहले बताएंगे। मीन के बाद मीडियन को पढ़ेंगे, मीडियन के बाद मोड को पढ़ेंगे, इसके बाद मूविंग एवरेज को पढ़ेंगे। तो आज का क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में सेंट्रल टेंडेंसी को पढ़ा जाएगा। थैंक यू।